तपस्विनी शांडिलिनी। ये एक ऐसी तपस्विनी और पतिव्रता की कहानी है जिसके कहने पर सूर्य को भी रुकना पड़ा था। कई युगों पहले कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बताया जाता है कि कुष्ठ रोगी कौशिक अपने पहले जन्म में किए पापों का फल भुगत रहा था। इस जीवन में उसके अंग अंग से मवाद बहता, किसी दीनहीन जैसी दशा थी उसकी। दिन भर अपनी पत्नी को उल्टा सीधा बोलने की आदत बन चुकी थी उसके। लेकिन शांडिली ने अपने पति को देवता के समान पूजती है। पूरे दिन बिना कुछ कहे उसकी से देखभाल करती। कहते हैं स्त्री जब प्रेम में होती है तो वह पुरुष की माँ से बन जाती है। किसी बच्चे की तरह अपने पति का ख्याल रखती है। शांडिलिनी के साथ भी ऐसा ही था। अथाह प्रेम के चलते वह अपने पति का पूरे मन से ख्याल रखती। वही कौशिक कौशिक इतनी सेवा के बाद भी अपनी पत्नी से 2 मीठे बोल तक नहीं बोलता। उसका रोग धीरे धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा था। वह बैठे बैठे पूरा दिन दूसरी महिलाओं को आते जाते देखा करता। ऐसे ही एक दिन उसने राजा के महल में जाती एक वेश्या को देखा और अंग अंग से बहते मवाद के बावजूद कोड़ी कौशिक की वासना खत्म नहीं हुई थी। अपनी पतिव्रता पत्नी से बोला, सुनो, जब से मैंने उस वेश्या को देखा है वह मेरे हृदय में बस गई है। मेरा उसके बगैर जी नहीं लगता। बस एक बार मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। अगर मैंने उसे ना देखा तो जीते जी मर जाऊंगा। अपने पति से किसी पराई औरत के लिए ऐसी बातें सुन वह पतिव्रता स्त्री चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कैसे अपने पति को समझाए। भला एक पत्नी खुद अपने पति को किसी वेश्या के पास लेकर क्यों जाती। लेकिन कौशिक की जिद के चलते उसकी एक न चली और उस पतिव्रता तपस्विनी शांडिलिनी ने हाँ कर दी। उसकी गुहार पर आखिर में शांडिलिनी मान गई। तय हुआ कि दोनों रात में वेश्या के घर की ओर निकलेंगे। बड़ी भयानक रात, चारों ओर अंधेरा, बादल छाए थे। आसमान पर रह रहकर बिजली तेज आवाज के साथ कड़कड़ती। शांडिलिनी ने अपनी कमर कसकर कंधे पर कपड़ा रखा और उस पर अपने पति को बिठा लिया। फिर वह पीठ पर अपने पति को लेकर राजमार्ग पर चलने लगी। उसी रास्ते में एक शूली थी जिस पर चोर समझकर मांडव्य ऋषि को चढ़ा दिया गया था। कौशिक उस सूली के पास पहुंचा तो अनजाने में उसका पैर सूली से टकरा गया। पहले से ही अपनी पीड़ा से परेशान ऋषि मांडव्य घोर क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने कौशिक को शाप दे दिया। बोले, जिसने अपने पांव से इस सूली को हिलाकर मुझे परेशान किया है वह पापी सूर्योदय होने पर अपने प्राण त्याग देगा। सूर्य की पहली किरण पड़ते ही वह नष्ट हो जाएगा। शांडिलिनी ने जब यह सुना तो उसके दुख की सीमा न रही। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो फिर अब सूर्य का उदय होगा ही नहीं। और सच में अगली सुबह नहीं हुई। सूर्यदेव की गति रुक गई। 10 दिन बीत गए लेकिन सूर्य नहीं निकला। धरती त्राही त्राही करने लगी। स्वर्ग में बैठे देवतागण भी परेशान हो गए। सोचने लगे कि यदि सूर्य ना उगे तो ऋतुएं कैसे आएगी, फैसले कैसे उगेंगे, पेड़ पौधों का सर्वनाश से कौन बचाएगा, वर्ष और संवत्सर का पता कैसे चलेगा, पवित्र यज्ञ कैसे होंगे, आखिर इस जगत का क्या होगा। देवताओं की परेशानी सुन प्रजापति ब्रह्मा जी बोले, पतिव्रता का तेज ही ऐसा है। सूर्योदय नहीं होगा, हाँ, लेकिन एक रास्ता है। अगर ऋषि अत्रि की पतिव्रता श्री अनुसया के पास जाकर सूर्योदय होने की अभिलाषा की जाए और उन्हें प्रसन्न किया जाए तब कुछ हो सकता है। चिंतित सभी देव मिलकर माता अनुसया के पास गए। उनसे याचना की, पहले की तरह उस सूर्य उगाने में मदद कर दीजिए। माता अनुसया देवताओं की प्रार्थना सुनकर शांडिलिनी के पास गई और कहा,
मैं भी तुम्हारी तरह ही पतिव्रता स्त्री हूँ। तुम सूर्योदय करा दो, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे पति के प्राण त्याग करते ही अपने पतिव्रत से मैं उन्हें जीवित और स्वस्थ कर दूंगी। उनका रोग समाप्त हो जाएगा, वह देवताओं के जैसे अजर अमर हो जाएंगे। माता अनुसया से आश्वासन मिलने के बाद ही शांडिलिनी ने सूर्य उदय होने दिया। यह तपस्विनी शांडिलिनी का तेज था कि उसने कहा, और 10 दिनों तक सूर्य की एक किरण भी धरती पर नहीं पड़ी। शांडिलिनी की यह कथा मार्कंडेय पुराण में मिलती है। उनका एक और उल्लेख है जो पौराणिक ग्रंथ महाभारत में किया गया है। आगे की कहानी से भी पता चलता है कि तपस्विनी शांडिलिनी का तेज कितना बड़ा है। एक बार महर्षि विश्वामित्र 100 वर्षों तक एक ही जगह पर खड़े तपस्या कर रहे थे। इस दौरान उनके शिष्य मुनि गालव ने उनकी सेवा की। अपने शिष्य की सेवा से खुश होकर महर्षि विश्वामित्र ने गालव मुनि से कहा कि वह उनसे बेहद प्रसन्न है और उन्हें आज्ञा देते हैं कि वह जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। इस पर गालव ने विश्वामित्र से पूछा, प्रभु, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, बताइए क्या दूँ। गालव द्वारा अब तक की गई सेवा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र बोले कि उन्हें दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। इस पर मुनि गालव अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के पीछे पड़ गए कि गुरु दक्षिणा में कुछ ले लीजिए। गालव के बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र खींच गए। बोले, गालव, मुझे दक्षिणा में तुमसे चंद्रमा के समान सफ़ेद वाले 800 ऐसे घोड़े चाहिए जिनका एक कान काला हो। यह सुनते ही निर्धन गालव के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी अपने गुरु को प्रणाम कर उन्होंने घोड़े लाने के लिए थोड़ा समय लिया और वहां से चले गए। परेशान गालव ने तब परमपिता विष्णु का ध्यान किया। विष्णु जी ने मुनि गालव की मदद के लिए अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को भेजा। 800 घोड़े खोजने के लिए दोनों देवताओं की दिशा पूर्व की ओर जाने लगे। कुछ समय बीतने पर दोनों थोड़ा आराम करने के लिए ऋषभ नामक पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें तपस्विनी शांडिलिनी मिली। तपस्विनी शांडिलिनी ने दोनों की अवभागत की और उन्हें भोजन कराया। शांडिलिनी का रूप, लावण्य और सौंदर्य देखकर गालव ऋषि और गरुड़ जी मोहित हो गए। ऐसी सुंदरी और इतनी तेजस्विनी, वह भी धरती पर तपस्या कर रही है। यह स्त्री तो भगवान विष्णु की भार्या होने के योग्य है। शांडिलिनी बोलती है, नहीं, मुझे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह कहकर शांडिलिनी पुनः तपस्यारत हो गई और अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप की ओर यात्रा करने लगे। गालव जी और गरुड़ जी का पुनः विचार करने लगे कि अप्सरों को भी मात कर देने वाले सौंदर्य की स्वामिनी यह शांडिलिनी अगर तपस्या में ही रत रही तो जोगन बन जाएगी और हम लोगों की बात मानेगी नहीं। अंततः इसे अभी उठाकर ले चले अभी और भगवान विष्णु के पास। शांडिलिनी की दृष्टि जैसे ही उन दोनों पर पड़ी तो वह समझ गई कि अपने लिए तो नहीं, किंतु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इनकी नीयत बुरी हो गई है। अब जब मेरी कोई इच्छा नहीं है तो मैं किसी की इच्छा के आगे क्यों दबूं? मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, किंतु ये दोनों मुझे जबरन गृहस्थी में घसीटना चाहते हैं। गरुड़ जी तो बलवान थे ही, गालव जी भी कम नहीं थे, किंतु शांडिलिनी की निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ परमात्मा में विश्रांति की यात्रा ने उसको इतना तो सामर्थ्यवान बना दिया था कि उसके द्वारा पानी के छींटे मार कर यह कहती है कि गालव, तुम गल जाओ, और गालव को सहयोग देने वाले गरुड़ भी, तुम भी गल जाओ। दोनों को महसूस होने लगा कि उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। दोनों भीतर ही भीतर गलने लगे। गरुड़ का प्रायश्चित देखकर शांडिलिनी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, गरुड़, तुम घबराओ मत, तुम्हारे पंख अच्छे हो जाएंगे। गरुड़, तुमने मेरी निंदा की थी, लेकिन मैं अपनी निंदा सहन नहीं करती। जो भी मेरी निंदा करता है वह पवित्र लोकों से गिर जाता है। मैं कुलक्षण से रहित हूँ।
मैंने कभी पाप भी नहीं किया और मैं हमेशा भी ही सदाचार का पालन करती हूँ। आगे से किसी भी स्त्री की निंदा नहीं करने को कहती हूँ और गरुड़ को उसके शक्तिशाली पंख लौट आने का आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद मुने गालो और पक्षराज गरुड़ तपस्विनी शांडिलिनी की आज्ञा लेकर चले जाते हैं। यह सबक लेकर कि आगे किसी भी स्त्री से के लिए कोई गलत विचार अपने मन में नहीं लाएंगे। फिर दोनों ने बड़ा प्रायश्चित किया और क्षमा याचना की। तब उस दिव्य कन्या शांडिलिनी ने उन्हें माफ किया और पूर्व व्रत कर दिया। शांडिलिनी एक ऐसी तपस्विनी थी कि गरुड़ और ऋषि गालो दोनों ने उसके क्षमा मांगे। धन्यवाद।